कि मैंने ये फॉर्मूला लगा दिए हैं, ठीक है। अब मैं एक भी डिजिट चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे चेंज हो जाएंगे। ये देखो एंटर किया, ये सारा चेंज हो गया। अभी मैं नीचे इसको ट्रैक करूंगा तो ये देखो ऑटोमेशन के जरिए अपने आप। मेरा नाम है देव, तो आज की वीडियो हम सीखेंगे इफ फॉर्मूला के बारे में। इफ एंड इफ और इफ ये सभी फॉर्मूला के बारे में आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम सबसे पहले इज इक्वल टू इफ लिखेंगे। तो ये देखो नीचे आ गया इफ का फॉर्मूला, टैप करेंगे और ये हमें लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है। तो हमने कहाँ पे लॉजिक टेस्ट करना है अपना, तो हमने बेसिकली पता ही है, हमें मैथ के सब्जेक्ट में हमें लॉजिक टेस्ट करना है अपना। हम इस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे, अगर आपको पता ही है अगर मैथ से कम आ रहे हैं हमारा 33 नंबर वाला फेल होता है, ठीक है। अब ये या तो हमारे पास ये वैल्यू हमें दिखाई, ये एरो हमें साइन करता है बड़ा, ठीक है। F15 बड़ा होना चाहिए 33 से, ठीक है, तभी ये होगा पास, ठीक है। अदरवाइज वैल्यू ट्रू तो हमारे पास पास, वैल्यू इज फॉल्स तो हमारे पास आएगा फेल। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये ध्यान रखना कि हमें हमेशा जो वैल्यूज लिखनी है, वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स, वो हमेशा अगर वो अल्फाबेटिकली है तो हमें वो हमेशा इसमें लिखना है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ओपन भी यही करना है तो यहाँ पे क्लोज करना है, यही ओपन करना है, यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। अभी एंटर कर देते हैं। ये देखो अभी हमारे पास 45 मार्क्स है मैथ में, ठीक है। जो मैं कंडीशन लगाई थी अभी कि हमारे पास अगर 33 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वो पास होगा, अगर 33 या 33 से कम आते हैं तो वो फेल होगा, ठीक है। एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे मैं 33 लिखूंगा, ठीक है, तब भी पास आएगा। अब 33 से अगर एक नंबर भी कम हो जाता है या 32 लिखूंगा तो ये साथ में फेल हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया इफ के बारे में। अब इफ एंड के फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। इफ एंड का फॉर्मूला आपको रिजल्ट में ट्राई करके दिखाता हूँ। इफ एंड और इफ और दोनों फॉर्मूला आपको, ये देखो मैं इफ एंड के लिए रखा है और इफ और के लिए रखा है, ठीक है। अब इफ एंड के फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। इज इक्वल टू इफ, टैब प्लस करेंगे। लॉजिक टेस्ट के लिए हम एंड को यूज करेंगे, क्योंकि एंड का मतलब होता है सभी सब्जेक्ट में से अगर एक सब्जेक्ट भी, हमारे एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गया तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा फेल, ठीक है। देखो ये देखो इंग्लिश में, ठीक है, अगर 30 से ज़्यादा है, 33 से ज़्यादा है या 33 है तो पास होगा। ये ये अभी हमने एंड का फॉर्मूला लगा दिया है ना, तो इसके लिए हमें बार बार इफ का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। इफ का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रेड में, ठीक है। इसके लिए यही ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। देखना है हमने, वो भी सेम ऐसे ही 33 से ज़्यादा होना चाहिए, कॉमा एफ वो भी 33 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी पास होगा, ठीक है। F2 तभी 33 से ज़्यादा, इज इक्वल टू जो लगाते जाना, क्योंकि 33 मार्क्स भी आ जाए तो भी हम पास ही मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जी ये भी ज़्यादा 33 से, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारा लॉजिक, इसका लॉजिक टेस्ट हो गया, ठीक है। लॉजिक टेस्ट में ये एंड का फॉर्मूला लगेगा, कॉमा, ठीक है। अगर ये सारी वैल्यूज, मतलब ये सारे कंडीशन हमारी मैच कर देती हैं, सारी कंडीशन, अगर एक भी मिसमैच होती है तो वहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सारी कंडीशन मैच करी है तो हमारे पास आएगा पास, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे नहीं मैच कर रही है तो क्या आएगा फेल, फिर इन्वर्टर कॉमा में ब्रैकेट बंद, एंटर, ठीक है। ये बात है, अभी सभी सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर मैं एक में भी, ये देखो यहाँ पे मैं 31 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ये देखो साथ में फेल हो जाएगा, ऑटोमेशन अपने आप ही हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, फिर से 50 आ गया, ठीक है, पास आ रहा है। ये अब एक्सेल का ऑटोमेशन दिखना है, ये तो बेसिकली ऑटोमेशन है। ये देखो यहाँ पर 31 लिखूंगा, एंटर करूंगा, ऑटोमेटिकली फिर यही 50 लिखा होगा पास, फिर 31 लिखूंगा फेल, ठीक है। एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गया
तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा फेल। ठीक है, अभी यहाँ पे डबल टैप करके आपको पता ही है नीचे कर देंगे, तो ये सब में पास ही है, मतलब किसी में भी 33 से कम मार्क्स नहीं है, तो ये हमारा पास है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे और के फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, इफ और के फॉर्मूला के बारे में, इज इक्वल टू इफ, जैसे हमने एंड का यूज किया था वैसे ही हम और का वो यूज करेंगे टैप करके। ठीक है, ये तो जल्दी जल्दी करने का मेरे पास एक तरीका है, बट वो अभी थोड़ा नहीं काम करेगा। बट आने वाली वीडियो में जब हम एडवांस लेवल में थोड़ा सीखेंगे, जल्दी जल्दी काम करना सीखेंगे, तब मैं उस ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए यही देख लेते हैं ये। ठीक है, ग्रेटर देन 33, फिर कॉमा, टू ग्रेटर देन 33, कॉमा, इज ग्रेटर देन 33, कॉमा, इज ग्रेटर देन 33, G2 क्या हो गया, सॉरी कॉमा नहीं लगाया था मैंने, कॉमा, G2 ग्रेटर देन 33। अभी मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने देखो सभी ग्रेटर देन लिखा है और, ठीक है, अगर एक भी इसमें से, अगर एक भी इसमें से मिसमैच हो जाता है तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी सारे ग्रेटर देन 33 है। ठीक है, 33 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या आएगा, फेल आएगा। ठीक है, फेल कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैच कर दी सारी कंडीशन तो पास आएगा, मैच नहीं कर दी तो पास। अब जो सब में पास आए, सब में पास। अब यहाँ पे मैं 31 कर देता हूँ, ये देखो सब में फेल आए। ठीक है, यही मैं नीचे ट्राई कर देता हूँ, सब में फेल हो जाए। ये एक्सेल का ऑटोमेशन है। ठीक है, सब पास हो गए। और मैं जैसे ही नीचे ट्राई करता हूँ एकदम से सब कुछ चेंज। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अभी हम ग्रेड में इफ का फॉर्मूला देखेंगे। इफ के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए हम अगली वीडियो में ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम डिटेल में सीखने के लिए मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आया हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, या आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अब इफ का फॉर्मूला मैं आपको ग्रेड पे लगा के दिखाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।